हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार होमगार्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी बिहार होमगार्ड से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है CaSO4 इंटू 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है। यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O जो है किसका केमिकल फॉर्मूला है। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दे करके बता सकते हैं। तो देखिए, CaSO4 इंटू 2H2O जो है यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ, 2CaSO4 इंटू H2O। और इसका एक और नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा है। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने बता दिया था कि भारत जो है सबसे अधिक स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ टोटल 4096 किलोमीटर लगभग जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ करता है, केवल 106 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची में। अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया हुआ है। और पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है कि अपसौर की स्थिति कब बनती है। तो सबसे पहले जानिए अपसौर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, दो शब्द याद रखना है, एक तो अपसौर हो गया और दूसरा है उपसौर। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपसौर के बारे में बता देता हूँ। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है, और यह जो होता है 4 जुलाई के दिन होता है। ठीक है। और पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम निकट होती है तब उसको उपसौर कहा जाता है, और यह घटना जो है 3 जनवरी के दिन होती है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कवर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था। तो ब्लड ग्रुप का खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है। तो अनुवांशिकता का जनक जो है मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानिए कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथगो। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित कणों में किसका वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो है यह गामा किरण का वेग होता है। ठीक है, सबसे अधिक गामा का होता है। और वेदन क्षमता जो होती है, वेदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा किसके होती है, गामा किरण की होती है। अधिक गति होने के कारण इसकी वेदन क्षमता अल्फा बीटा कणों से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता
मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर हम बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। उसके बाद अगर हम बात करें कनाडा की, तो फ्रेंड्स कनाडा से जो है संघात्मक विशेषताएं ली गई है, संघात्मक। ठीक है, और संसदनात्मक विशेषता जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, संघात्मक कनाडा से। आयरलैंड से आप सभी को पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यह जो है रोहतास जिला में है बिहार के, और यह जो है चूना पत्थर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 10 नंबर है कि ट्राफलगर की लड़ाई जो है, यानी कि ट्राफलगर की जो युद्ध है वो कब हुई थी? तो सबसे पहले जान लीजिए ट्राफलगर की जो युद्ध है यह हुआ कब था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था 1805 में। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो यह इंग्लैंड और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुआ था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1805 में जो है ट्राफलगर की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? तो 1 सितंबर 1939 को किया था, और इसी के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक चला था। तो ध्यान रखिएगा, डेट सहित आपको याद रखना है, आसान है। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। अगर हम बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था वो क्या था? तो वो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजो में हत्या। ठीक है, फर्डिनेंड की हत्या सेरेजो में हुई थी। ये जो था प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न के साथ साथ मैं आपके 2-3 प्रश्न कवर करवा दे रहा हूँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सापेक्ष साइज को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का सिंबल है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है किसको? मीथेन को जाना जाता है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, CH4 होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1924 में सचिंद्र सन्याल ने किया था, 1924 में। बाद में जो है इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, और इसमें जो है हिंदुस्तान, इसका नाम वहीं रखा गया था, सिर्फ इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया था। वो शब्द जोड़ा गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो सचिंद्र सन्याल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स देखिए अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर घोष। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो है यह उत्तर प्रदेश भेजता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की टोटल 80 सीट है, और राज्यसभा जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया है, राज्यसभा की टोटल 31 सीट है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की फ्रेंड्स 16 सीटें हैं। दोनों को ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स भूरी क्रांति का संबंध जो है यह है उर्वरक उत्पादन से। अगर हरित क्रांति पूछा जाए तो हरित क्रांति का संबंध जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से है, खास करके गेहूं और चावल के फसलों से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है। ठीक है, स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है म्यांमार को। उसके बाद कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट यानी कि सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सबको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में लिख करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स देखिए, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है ये निगम कर है, आयकर है और संपत्ति कर है। तो देखिए निगम कर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी पूछा जाता है तो जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। उसके बाद देखिए बोरेक्स किसका अयस्क है? तो ध्यान से दीजिएगा, देखिए बोरेक्स जो है फ्रेंड्स यह सोडियम का अयस्क है। अगर हम बात करें पारा का अयस्क तो पारा का अयस्क, पारा का सिंबल देख लीजिए Hg होता है, सोडियम का क्या होता है Na होता है, और पारा का अयस्क जो है वो सिनेबार है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। और फ्रेंड्स मैग्नीशियम का जो अयस्क होता है ध्यान रखिएगा डोलोमाइट और कार्नेलाइट, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, डोलोमाइट और कार्नेलाइट, ये दो जो हैं इंपॉर्टेंट अयस्क हैं मैग्नीशियम के। उसके बाद अगर बात करें हम एल्युमिनियम का तो एल्युमिनियम का अयस्क आप सभी को पता है बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेडुला एक भाग है। तो फ्रेंड्स देखिए मेडुला जो है यह मस्तिष्क का भाग है और यह जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर की शक संबंध की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स देखिए शक संबंध की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में जब कनिष्क गद्दी पर बैठा था तो उन्होंने शक संबंध शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कनिष्क ने शुरू किया था और भारत सरकार के द्वारा आज भी इसका जो है उपयोग किया जाता है शक संबंध का। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 की ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार पूरा चुनाव कराने वाला राज्य कौन था? तो फ्रेंड्स देखिए ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ईवीएम का प्रयोग जो है सबसे पहले हुआ था केरल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स देखिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संघ लोक सेवा आयोग और उसके सदस्यों का कार्यकाल जो है या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्य सेवा के अध्यक्ष जो होते हैं तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होती है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको जो है संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, नाम ध्यान रखिएगा। 26 नंबर देखिए एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होता है? तो फ्रेंड्स यह जो होता है 14 से लेकर के 16 ग्राम तक होता है पुरुषों में, तो देखिए 14.5 जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर महिलाओं में पूछा जाए तो महिलाओं में 12 से लेकर के 14 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछा गया है। तो देखिए सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये लीवर है यानी कि यकृत है, यहाँ अंतःस्रावी शब्द लगाया गया है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है यानी कि अबटू ग्रंथि है, क्लियर है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स की सबसे बड़ी ग्रंथि तो याद रखिएगा लीवर। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखिए फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि कौन सी जो है ग्रंथि अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी जो है ये अग्नाशय है। अग्नाशय जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स रूस की क्रांति जो है यह 1917 में हुई थी, ये सन आपको याद रखना है। और उस समय रूस का शासक जो था वो जार निकोलस द्वितीय था। जार जो था यह शब्द रूस में राजा को जार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रेंड्स फ्रांस की क्रांति जो है ये 1789 में हुई थी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह 1776 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था, तो सबको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाता है कि मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है?
तो मुगल काल में विजारत कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक देशांतर की दूरी तय करने पर पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि 360 डिग्री कितने में घूमता है, तो 24 घंटे में। इस घंटा को हम लोग मिनट में बदल देंगे तो 60 गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 1 डिग्री देशांतर, तो देखिए 360 डिग्री में इतना हो गया, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा। अब एक एक नियम आप लोग लगा लीजिए, 24 गुना 60 बटा ये नीचे आ जाएगा 360। तो देखिए इसको काट दीजिए, 6 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए और 6 के 36 काट दीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये 0 काट दीजिए। अब देखिए 6 और 4 24, यानी कि कितना लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना भी पूछे अब आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए 31 नंबर की भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो थे ये बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। उसके बाद जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पृथ्वी का अक्ष जो है इसकी कक्षा के साथ, पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष कितना कोण बनाता है। तो देखिए अक्ष जो है कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दोनों को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। 33 नंबर देखिए कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो फ्रेंड्स लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर जो है ये स्वेज नहर है। 34 नंबर देखिए कि लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्य जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखिए धातु पूछा जा रहा है, तो सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु अगर पूछा जाए तो लिथियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा लिथियम है सबसे हल्की धातु। उसके बाद देखिए इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड्स इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक जो हैं चेतन भगत हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित है। तो सम्राट अशोक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जो है यह पटना में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस देश के साथ बिहार की सीमा लगती है। तो फ्रेंड्स बिहार की सीमा जो है आप सभी को पता है कि ये नेपाल देश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो अभी मैंने बताया कि लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 16 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स एक होता है प्रीतिजर और एक होता है पुलित्जर, ठीक है। तो प्रीतिजर पुरस्कार जो है यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है यह साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोनों को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है यह भागलपुर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 42 नंबर देखिए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स देखिए सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है इसका स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका शहर में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है यानी कि मुख्यालय जो है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए काठमांडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। उसके बाद 43 नंबर देखिए कि बिहार की राजकीय पक्षी क्या है। तो फ्रेंड्स बिहार की राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है। बिहार का राजकीय पशु की बात करें तो पशु जो है वो बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया हो गया। बिहार का राजकीय वृक्ष की बात करें तो वृक्ष जो है फ्रेंड्स ये पीपल है। अगर हम फूल की बात करें तो राजकीय फूल जो है वो गेंदा है। तो सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 44 नंबर देखिए कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स कारगिल विजय दिवस जो है प्रतिवर्ष यह 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।
45 नंबर देखिए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है ये थायमीन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो फ्रेंड्स मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी जो थी ये कहाँ थी, राजगृह थी या फिर गिरिव्रज थी। उसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी किसने लाया था, उदयन ने लाया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसरो का प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, आप लोग जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है। तो फ्रेंड्स देखिए इंद्रपुरी बैराज जो है यह रोहतास जिले में सोन नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 49 नंबर कि वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो फ्रेंड्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है यह जनरल MM नरवणे यानी कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि नौसेना अध्यक्ष कौन है तो वाइस एडमिरल करमवीर सिंह है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है तो एयर मार्शल RKS भदौरिया हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो ये जनरल बिपिन रावत हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से यह प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस संस्था को प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार जो है यह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है रोम में है। रोम कहाँ है फ्रेंड्स तो इटली में है। ध्यान रखिएगा। 51 नंबर देखिए कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो फ्रेंड्स अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अति जोड़ आचार। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भात दाल में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स भात दाल में द्वंद्व समास है। ध्यान रखिएगा, दोनों पद जो है यह इसमें प्रधान है। उसके बाद देखिए गगन में कौन सा लिंग है। तो फ्रेंड्स गगन जो है यह इसमें जो है कौन सा लिंग है यह पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गगन जो है यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन है कि जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज खाली स्थान है द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर ए रग्बी मैच। तो देखिए परमिशन के लिए जब भी यूज हो तो आस्क शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आस्क होगा जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज आस्क द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर ए रग्बी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो देखिए परनिशियस का मतलब होता है हानिकारक। ठीक है, परनिशियस का मतलब जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, परनिशियस का मतलब होता है हानिकारक। याद रखिएगा, हानिकारक होता है इसका मतलब। और देखिए उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसका सिमिलर वर्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सिमिलर वर्ड जो है ट्रीचरी होगा, इसका मतलब भी होता है हानिकारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है। फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट में देकर के बताइए। मैंने इस प्रश्न का आंसर आपको ऊपर बताया हुआ था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जहाँ कहीं भी हैं सोशल मीडिया में, सोशल नेटवर्क साइट पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।